बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीडीएम जो विद इन 5-6 मंथ बना भी और तकरीबन वही पीडीएम अभी नहीं है जो आज से चंद हफ्ते पहले थी सेनेट के इलेक्शन के बाद। पीडीएम पीपल्स पार्टी का रवैया पीडीएम में क्यों इस तरह रहा कि उसकी वजह से पीडीएम जो है उसमें इख्तिलाफात ज़्यादा रही। द रीज़न इज़ कि पहले जब पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को ज्वाइन किया या पीडीएम को पीपल्स पार्टी की ही एपीसी में उसको बनाया गया, तो उस वक्त मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ये एहसास था कि एक अच्छा मौका है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, शहबाज शरीफ जेल के अंदर है, हमजा जेल के अंदर है, तो उनको ये तवक्को नहीं थी कि पीएमएलएन के साथ कोई स्ट्रॉन्ग लीडर्स इस वक्त अवेलेबल होंगे। लेकिन जब मरियम नवाज आई और पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि पूरा स्टेज जो है सीनियर लीडरशिप के साथ जो पूरा स्टेज है वो बिलावल के लिए अवेलेबल होगा और बिलावल की पर्सनैलिटी वो डोमिनेंट रहेगी एंड ही विल गेट मोर एक्सपोजर। लेकिन जब मरियम नवाज साहिबा स्टेज पे आई, वो निकली और उनके तकारीर या उनकी एंटी एस्टैब्लिशमेंट के जो रेटरिक्स थे या पीएमएलएन का जो बयानिया जिस तरह मरियम नवाज ने पेश किया, तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को वहाँ पे ज़रा एहसास हुआ कि जो हम समझ रहे थे वो इस तरह नहीं है। पीडीएम का ज़्यादा जो डोमिनेंट नैरेटिव रहा वो पीएमएलएन का नैरेटिव रहा और पीपल्स और मौलाना साहब जो है उनके साथ रहे। पीपल्स पार्टी और एएनपी ने ऐसा महसूस किया कि जैसे कि वो उनको वो स्पेस नहीं मिल रही है, ताकि उनका हिस्टोरिकली तो पीपल्स पार्टी और एएनपी एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, लेकिन पीडीएम के आने के बाद वो ज़्यादा वो जो स्पेस था वो मौलाना ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पेशली मरियम नवाज लेके गई। पीपल्स पार्टी ने कोशिश भी की कि नवाज शरीफ के साथ ये बात करे कि आने वाले इलेक्शन में मखसूस हलके जो है वहाँ पे वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे वो अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं करेंगे, जिस पे मेरे ख्याल में पीपल्स मुस्लिम लीग ने कहा कि थोड़ा सा कबलस वक्त है। इसीलिए पीपल्स पार्टी ने देखा कि एक तो उनका बिलावल जो लॉन्च कर रहे थे उनकी वो मकासद पूरे नहीं हो रहे, नंबर 1। दूसरा ये है कि पीडीएम में सारा जो पावरफुल नैरेटिव है वो मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग की क़यादत का है। 2, दूसरा यह है कि मरियम नवाज जो एक्सपोजर ले रही है वो भी पीपल्स पार्टी के लिए स्पेशली पंजाब में वो उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल था। दैट वाज द रीज़न कि पीपल्स पार्टी समझी कि अभी हमें निकलना है। तो अभी 2 पार्टियां पीडीएम से ऑलमोस्ट निकल चुकी है, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अभी देखना यह है कि अगर पीडीएम आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर एक इलेक्शन अलायंस बनती है तो पीपल्स पार्टी कहाँ पे रहेगी। अगर हम थोड़ा सा इसका मुआवजा करें तो मैं समझता हूं कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की जो अपनी क़यादत है, 2nd ईयर 3rd ईयर या उनके अपने जो लीडर्स हैं वो उनकी जो बड़ी लीडरशिप है या जो उनके फैसले हैं उन पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं दबे लफ्ज़ों में, आउट ऑफ जो नॉन पब्लिक प्राइवेट मजालिस में, और यही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने यह फैसला इंतहाई गलत किया कि बड़ी चीप उसने अपनी प्राइस लगाई और अपोजिशन सेनेट में क्या अपोजिशन लीडर होगा उसके लिए वो ये भूल गए कि यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्ट करने में मुस्लिम लीग का पीपल्स पार्टी से बड़ा हाथ है। मुस्लिम लीग ने बड़ा अपने ज़्यादा वोट पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को दिए, वो ये भूल गए। अब अगर इलेक्शन होने हैं लेट्स से 2023 या 4 में 23 में, तो क्या होगा। पंजाब में तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पीएमएलएन का जो नैरेटिव है वो डोमिनेंट है और अभी तक पीएमएलएन जो है वो इंटैक्ट है। मरियम नवाज बड़ी दबंग अंदाज से वो पंजाब को वो एड्रेस कर रही है और थोड़ा सा पंजाबी नेशनलिज्म का एलिमेंट्स भी वहाँ पे वो डाल रही है। अभी अगर मौलाना जो मजहबी वोट है या जेयूपी जमीयत उलमा पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त जो पीएमएलएन के साथ है, अगर पंजाब में ये इनके साथ रहे तो पीपल्स पार्टी तो असल मुकाबला फिर होगा पीटीआई और मुस्लिम लीग का, उनके इत्तेहादियों का। पीपल्स पार्टी के लिए आई डोंट सी एनी स्पेस इन पंजाब, ये तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए भी क्लियर है इसी वजह से। लेकिन अभी अगर ताकि दूसरा जो अहम सूबा है वो खैबर पख्तूनख्वा है पीपल्स पार्टी के लिए भी और मुस्लिम लीग के लिए भी। अभी अगर खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान कैसे होगा। अवामी नेशनल पार्टी ज़्यादातर कंसंट्रेट करती है चासदा, मर्दान, सवाबी इन्हीं अजला में। अभी अगर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन अलायंस बनती है मुस्लिम लीग नून का, जेयूआई का, आफ्ताब अहमद खान शेरपांव साहब का,
तो ये एक बड़ा लीथल अलायंस होगा पीपल्स अवामी नेशनल पार्टी के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो अब खैबर पख्तूनख्वा में उसका बहुत ज़्यादा कम, हार्डली 2-3 MPs 3-4 MPs से ज़्यादा कई इलेक्शन में हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी स्कोर नहीं कर पाई है। अभी अगर वहाँ पे होते तो ना जो नदरन डिस्ट्रिक्ट्स या डिवीजन है, जिस तरह हज़ारा डिवीजन या मलाकन डिवीजन है, वहाँ पे हज़ारा डिवीजन में N और JUI काफ़ी, अगर उनकी कम्बिनेशन बनेगी तो PTI के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह सवात या मलाकन डिवीजन में JUI वहाँ पे है, शेरपा थोड़ा बहुत वदर भी है, तो ये और N की कम्बिनेशन तो ANP के लिए तहरीक इंसाफ और N+ या JUI+ इनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में देखें तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में चारसदा में हमने देखा कि JUI ने अक्सर इलेक्शन जीते हैं। अभी अगर वहाँ पे शेरपा JUI और N मिल जाते हैं तो ये बहुत मुश्किल होगा वहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी के लिए कि इवन ये कि चारसदा को भी रिटेन करे। मर्दान में अगर आए, मर्दान में हिस्टोरिकली हमने देखा कि JUI ने आउट ऑफ 3 जो MNAs है उनमें से एक हमने देखा है कि वो JUI का आया है। इसका मतलब यह है कि अगर मर्दान में JUI, N, शेरपा वगैरह ये इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ, तो अगेन ये बहुत मुश्किल होगा अवामी नेशनल पार्टी के लिए कि ये कोई सीट निकाल सके, क्योंकि पीपल्स पार्टी वहाँ पे इतनी नहीं है मर्दान में कि वो अलायंस करके ANP के साथ और फिर वो तहरीक इंसाफ और JUI और प्लस अदर का मुकाबला कर सके। सवाबी में भी सूरत हाल काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो ये जो मसला है मेरे ख्याल में अवामी नेशनल पार्टी की अपनी क़यादत ये समझ रही है, जो बड़ी क़यादत नहीं, 2nd ईयर 3rd ईयर की, कि ये फैसला इंतहाई गलत है। अगर वो इत्तेहाद में जाती JUI और N के साथ तो आने वाले इलेक्शन में उनके लिए बहुत ज़्यादा वो हो सकता था। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ को माइनस कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट है, उसी पर भी बात करें। इस तरह बलूचिस्तान में अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में अगेन इज अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन। यहाँ वहाँ पे मजहबी जमात JUI जो अक्सर लीड ले रही है, पश्तून नेशनलिस्ट महमूद खान अशरफजई साहब और बलोच नेशनलिस्ट अख्तर जान मेंगल साहब, इनके साथ अगर ये नून के साथ मिल गए तो पीपल्स पार्टी एंड अदर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा कि उनको ये हरा सके। तो मतलब ये है, इस सारे गेम में अगर हम देख रहे हैं तो N जो है पीपल्स पार्टी जो है वो अगेन सिंध तक जो है, और वो भी सिंध रूरल तक एक छोटी पार्टी वो बन के रहेगी। द रीज़न इज़ कि ये जो फैसला किया जरदारी साहब ने, मेरे ख्याल में थोड़ा कि एक तो वो बहुत जल्द बिलावल साहब को लॉन्च करना, क्या वो सेंट्रल लीडर के तौर पर मनवाना चाह रहे थे, फिर वो नहीं चाह रहे थे कि इनको इतना स्पेस मिले जो PDM में मिल रहा था। मैं समझता हूँ कि इससे पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, और अवामी नेशनल पार्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा आने वाले इलेक्शन अलायंस में। अभी यहाँ पे एक चीज़ जो हम देख रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट है। मेरे ख्याल में अगर PDM ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रोबस्ट कैंपेन चलाई तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो इतनी मैनोवरिंग करे जिस तरह से पहले इलेक्शन में हुआ करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट पे काफ़ी दबाव है। तो ये भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये अगर वो कैबिनेट करे कि PTI और पीपल्स पार्टी का अलायंस वो पंजाब में करे, जो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। इसी तरह अगर ANP का अलायंस वो खैबर पख्तूनख्वा में PTI के साथ करे तो ये भी बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला जो सिनारियो है वो ऐसा ना है कि पीपल्स पार्टी और ANP ने जो बारगेन किया है लग ऐसा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ करीब होने की। आने वाले वक्तों में एक तो ये अनपॉपुलर जमातें, इनको ये नुकसान हो सकता है, और इलेक्शन में भी इनके लिए नुकसान हो सकता है। ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मौलाना साहब को खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में नून लीग को, और इसी तरह मौलाना साहब JUI पश्तूनख्वा अवामी पार्टी और अख्तर जान मेंगल की पार्टी को बलूचिस्तान में फ़ायदा हो सकता है।